खुशामदीद दोस्तों। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो तुम्हारी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी कहानी जिसमें मौत भी है और उम्मीद भी। लेकिन सबसे पहले एक सवाल। अगर तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया जाए, फैमिली, फ्रीडम और सपने, क्या तुम फिर भी जीने का मतलब ढूंढ पाओगे? एंड तक देखो, क्योंकि जवाब उसी में छुपा है। विक्टर फ्रैंकल एक साइकाइट्रिस्ट थे। वो लोगों के दुख समझने और मीनिंग ढूंढने में एक्सपर्ट थे। लेकिन जब हॉलोकॉस्ट हुआ, उन्हें उनके परिवार के साथ ऑशविट्स और डकाऊ कैंप्स में भेज दिया गया। उनकी बीवी, माँ, बाप और भाई सब मर गए। सिर्फ वो बचे। हर दिन भूख, ठंड और मौत का इंतजार। सुबह उठते ही मार खानी पड़ती थी। रात होती तो भूख और थकान। जिंदगी का मतलब खाली। फ्रैंकल कहता है, इंसान से सब कुछ छीन लो, लेकिन उसका सोचने का तरीका मत छीनो। एक दिन एक कैदी, जिसका नाम था फीलिक्स, फ्रैंकल के पास आया। उसने कहा, मुझे सपने में आवाज आई कि 30 मार्च को हम आजाद हो जाएंगे। उस दिन तक वो पूरी उम्मीद से जी रहा था। हर सुबह कहता, बस कुछ दिन और। लेकिन जब 30 मार्च आया, आजादी नहीं हुई। वो टूट गया और 31 मार्च को फीलिक्स मर गया। फ्रैंकल ने लिखा, उसकी मौत इन्फेक्शन से नहीं, उम्मीद के मर जाने से हुई। फ्रैंकल ने देखा, कैंप में दो तरह के लोग थे। एक, जिनके पास जीने की कोई वजह नहीं थी, और दूसरे, जिनके पास एक छोटी सी रीजन थी, अपने बच्चों के लिए, अपनी अधूरी किताब के लिए, या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि इंसानी रूह कभी नहीं टूट सकती। फ्रैंकल कहता है, अगर तुम्हें जीने का एक वाई मिल गया तो तुम हर हाव सह सकते हो। एक दिन जब वो पत्थर उठा रहे थे, एक कैदी ने फ्रैंकल से कहा, काश हमारी बीवियां देख पाती कि हम क्या झेल रहे हैं। फ्रैंकल चुप रहा, लेकिन उसके दिल में एक तस्वीर थी, उसकी बीवी की। मुझे नहीं पता था मेरी बीवी जिंदा है या नहीं, लेकिन उसका ख्याल ही मुझे जिंदा रखता था। उसने समझा, प्यार सिर्फ रिश्ता नहीं, एक एनर्जी है। वो एनर्जी जो मौत से भी ज्यादा ताकतवर है। कैंप से पहले फ्रैंकल के पास एक पेशेंट था, पीटर। उसकी बीवी मर चुकी थी और वो डिप्रेशन में था। फ्रैंकल ने पूछा, पीटर, अगर तुम पहले मर जाते तो तुम्हारी बीवी क्या करती? पीटर बोला, वो टूट जाती। फ्रैंकल ने कहा, तो फिर उसका दुख तुमने सह लिया। उस वक्त पीटर चुप हो गया, न आंसू न शिकायत, सिर्फ एक शांत मुस्कान। सफरिंग तब खत्म होती है जब उसमें मीनिंग मिल जाता है। आज भी दुनिया में लोग फ्रैंकल की सोच से जी रहे हैं। निक वुचिचिच को देखो, बिना हाथ पैर के पैदा हुआ, लेकिन दुनिया के लाखों लोगों को जीने की उम्मीद दे गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने दर्द का मतलब ढूंढ लिया। जिंदगी कभी फेयर नहीं होती। कुछ लोग बिना वजह जीत जाते हैं और कुछ बिना गलती हार के भी जीतने की हिम्मत रखते हैं। तुम्हारे पास हमेशा एक चीज रहती है, तुम्हारा रिएक्शन। फ्रैंकल ने लिखा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस लाइज आवर पावर टू चूज। जिंदगी तुम्हारे साथ क्या करती है, ये हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। आज 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारा वाई क्या है? किस वजह से तुम हर सुबह उठते हो? अगर तुम्हें वो वजह मिल गई, तो दुनिया का कोई कैंप, कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, अगर आज तुमने ये समझ लिया कि जिंदगी का मतलब दर्द से भागना नहीं, बल्कि उसमें मीनिंग ढूंढना है, तो तुम जीत गए।